नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान लोकसभा सांसद रविंद्र नारायण बेहरा जी, जो कि ओडिशा जाजपुर से सांसद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में आपका। सर, पहला सवाल, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। संसद में आप किन मुद्दों को ज़रूरी उठाना समझते हैं और अभी तक कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो आपने सदन में उठाए हैं? संसद शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है। मैं संसद में बहुत सारा मुद्दा है मेरा। पहले है हमारा जाजपुर को रेल कनेक्शन, ये एक मुद्दा है। जाजपुर का जितना बुद्धिस्ट हेरिटेज पॉइंट है उसका डेवलपमेंट, जाजपुर के बुद्धिस्ट म्यूजियम करना है, एवं जाजपुर का जो नेशनल वाटरवे 5 बारे में ये भी डालेंगे। और हम एक डाला था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उड़ीसा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाजपुर में क्या क्या काम हुआ उसका, एग्रीकल्चर क्षेत्र में और आपका ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में कोई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या काम हुआ, इसी बारे में संसद में उठाया था। 0 आवर में कल था हमारा। इस बारे में हम बहुत सारा है, जाजपुर का मिनरल रिसोर्स है, जाजपुर का टूरिज्म पॉइंट है, इंडस्ट्री पॉइंट है, सब बारे में उठाएंगे। सर, विकास को गति देने के लिए सत्र में एजेंडे में बहुत सारी चीज़ें सरकार तय करती है, लेकिन जिस तरह का अवरोध होता है या बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी होती हैं, विधेयक पर चर्चा होनी है, तो जब अवरोध होता है तो उसको लेकर विपक्ष अवरोध करता है। तो क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं इससे विकास प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं ये जनता के साथ न्याय नहीं होता? ये तो जनता के साथ न्याय नहीं होता है, क्योंकि हम संसद आया, पहले बार चुनाव जीत कर आया, बहुत सारा पहले बार है। हमारा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए संसद में बोलने के लिए, सब वो आउट हो जाता। अपोजिशन जानना चाहते क्यों हम इलेक्ट होकर आया। इससे हल्ला होल्ला करने से सारा दुनिया देखता है तुमको, जब क्या क्या करता है। काम से बात होना चाहिए, ऐसे हल्ला गुल्ला करके संसद बंद करना नहीं चाहिए। जनता जानना चाहता है क्या क्या मुद्दा है, ये मुद्दा उठाता नहीं, सब संसद कैसे बंद करने से कोशिश कर रहा है। बट हम बहुत इंटरेस्ट है हम बोलने के लिए, क्योंकि हमारा पहले बार जो सांसद है मेरा एरिया में, मेरा संसदीय क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बारे में, उड़ीसा बारे में हम मुद्दा उठाना चाहता हूँ। इंटरनेशनल इश्यूज भी है मेरा एरिया में, उसको उठाना चाहता हूँ, लेकिन ये सब वॉश आउट हो जाता। ये जो करता अपोजिशन ठीक नहीं करता। शिक्षा की बेहतरी के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप अपनी संसदीय क्षेत्र को लेकर के बहुत ज़्यादा आप चुनौतीपूर्ण समझते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी अहम समझते हैं? देखिए, मेरा संसदीय क्षेत्र जाजपुर एक ज़िला भी है। जाजपुर वाज द कैपिटल ऑफ उत्कल। पहले उड़ीसा का राजधानी था जाजपुर। बहुत पौराणिक चीज एवं हेरिटेज पॉइंट है, बुद्धिस्ट का पॉइंट है। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय भारत का, पृथ्वी का सबसे पहला विश्वविद्यालय, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इस अभी नहीं है, बुद्धिस्ट हेरिटेज पॉइंट पे बुद्धिज्म का यूनिवर्सिटी था बहुत दिन से। ये अभी रिवाइव करने से मेरा पहला एजेंडा है, उसको कैसे रिवाइव करेंगे। सेकेंड बुद्ध जो गुरु पद्मसंभव, अभी अभी पता चला, रिसर्च फाइंडिंग हुआ, और उसका महापरिनिर्माण जाजपुर संसदीय क्षेत्र में हुआ था। और उदयगिर, जाजपुर संसदीय क्षेत्र में उदयगिर, रत्नगिर, पुष्पगिर, लांगोड़ी, बहुत सारा बुद्धिस्ट हेरिटेज पॉइंट है। यहाँ से उदयगिर में सेकेंड बुद्ध जो है उसका महापरिनिर्माण हुआ था। वो आसियान कंट्री जितना सब आसियान कंट्री में बुद्धिज्म स्प्रेड किया था। बुद्ध नहीं आए थे, वो स्प्रेड किया था आसियान कंट्री जितना, जावा सुमात्रा बुन्ने जहाँ जहाँ है स्प्रेड किया था, उसका महापरिनिर्माण हुआ था। इस बारे में हम एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस भी किया था उदयगिर में। सो उदयगिर ललितगिरी मल्टी कैंपस में पुष्पगिरी विश्वविद्यालय चल रहा था। ये गुरु पद्मसंभव पुष्पगिरी विश्वविद्यालय पाठ पढ़ रहा था। उसका बाद वो नालंदा से आया, उसका बाद वो चाइना जाकर भी स्प्रेड किया। ये जो किया था उसको हम रिवाइव करना चाहता हूँ, क्योंकि पुष्पगिरी विश्वविद्यालय रिवाइव होने से यहाँ से बुद्धिज्म, मैरीटाइम हेरिटेज, दूसरा ऐसे कल्चर हेरिटेज, ये सब पॉइंट लेकर एक यूनिवर्सिटी कैसे करेंगे हम मुद्दा उठाता है। सेकेंड मुद्दा जो बुद्धिज्म पॉइंट है, उदयगिर में एक बड़ा म्यूजियम हम डिमांड किया, वो डिमांड फुलफिल हो गया, अब काम शुरू होगा। ये प्रोसेस ऑफ अप्रूवल, एक म्यूजियम पॉइंट होना चाहिए। तीसरा है ये जितना सब अनकवर्ड एरिया है उसको कैसे खदन कर कर नया नया चीज़ आएगा, इसके बारे में हम मुद्दा उठाया था। ये अप्रूव हो गया, कंसेंट है सरकार का, कल्चर मिनिस्ट्री अप्रूव कर दिया, वो करेंगे। थर्ड है सम्राट अशोक का जो कलिंग वार हुआ था,
उस बारे में उसका कैपिटल था तोसाली डायनास्टी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। तोसाली डायनास्टी जहाँ राधानगर में था मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका हेरिटेज पॉइंट कैसे रिवाइव करेगा ये भी डिमांड कर रहा है। और जाजपुर का 50 साल से डिमांड है, रेल लाइन है नहीं है, हेडक्वार्टर को जाजपुर रोड में है हेडक्वार्टर जो बिरजा क्षेत्र वन ऑफ द शक्तिपीठ ऑफ द इंडिया, भारत का एक शक्तिपीठ है, बड़ा शक्तिपीठ है। यहाँ से कैसे रेल लाइन कनेक्शन होगा, जाजपुर रोड धामरा रेल लाइन, ये भी सर्वे होकर माननीय केंद्र रेल मंत्री उसका सर्वे अप्रूवल कर दिया, ये अभी फाइनल अप्रूवल स्टेज में। इसे बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा हम उठाया एंड कोशिश कर रहा है हम एरिया का कैसे डेवलपमेंट होगा। सर आपकी जो सीट है आरक्षित सीट है, तो समानता के अधिकार को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं और आने वाले 5 साल में आप अपने संसदीय क्षेत्र को कैसे देखते हैं, क्या योजनाएं आगे की? आगे योजना है एक्चुअली ट्राइबल पॉपुलेशन, एक्चुअली जाजपुर में एक एरिया सुकिंदा है वेस्टर्न साइड, वो है ट्राइबल पॉपुलेशन, बट एक इंडस्ट्री है, खनी खदान है, 95% मांगानी जिधर मिलता। और दूसरा एरिया है बुद्धिस्ट हेरिटेज पॉइंट जो है, तीसरा एरिया बिरजा क्षेत्र एंड SC/ST का पॉपुलेशन, SC पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो संसदीय क्षेत्र हमारा रिजर्वेशन जो है SC कम्युनिटी का कैसे डेवलपमेंट होगा, जितना सरकार का सोशल जस्टिस का जो जो स्कीम से प्लान से उसको बेनिफिट कैसे मिलेगा, उसको हम कोशिश कर रहा है, उसका अपलिफ्टमेंट कैसे होगा वो कोशिश कर रहा है। एजुकेशन सेक्टर में उसका विकास होगा, दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे विकास हो, ये भी मिडिल पोर्शन जो है ये एग्रीकल्चर हब है, एग्रीकल्चर का कैसे विकास होगा वो भी हम देखता हूँ। इसीलिए ये एरिया में रिवर सारा है, ब्राह्मणी सेकेंड रिवर ऑफ ओडिशा ब्राह्मणी रिवर है, उसके खरस्रोता है, यहाँ से बैतरणी है, पुण्यता बैतरणी है, दूसरा सब छोटा छोटा रिवर है। नेशनल वाटरवेज 5 एक्चुअली खरस ब्राह्मणी और दूसरा रिवर से पहले से कलिंग का जो साधव सब जा रहा था जावा सुमात्रा बोर्नो ट्रेड करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए हम डिमांड किया तो वो भी अप्रूव हो गया। नेशनल वाटरवेज 5 और नेशनल वाटरवेज 22 ये उसको लेकर हम बिरुपा में 22 और ब्राह्मणी और केलुआ में नेशनल वाटरवेज 5 नदी का किनारा नदी का बीच में वो चलेंगे, आपका बोट चलेंगे एवं बीच में इरिगेशन ये होगा, बैरेज भी होगा। इस बारे में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, किसान का विकास होगा, SC/ST समुदाय का जितना सारा पॉलिसी है ये पॉलिसी में डेवलपमेंट हम करेंगे। बिल्कुल सर, केंद्र और राज्य के समन्वय से जो है जिस तरह से विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उड़ीसा राज्य खासकर विकसित भारत के निर्माण में क्या भूमिका निभा सकता है और क्या वर्तमान स्थिति देखते हैं आप? देखिए 26 साल हमारे प्रीवियस गवर्नमेंट जो नवीन पटनायक जी का बीजू जनता दल था वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। अभी हमारा डबल इंजन का सरकार है, जितना सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट प्रोग्राम था, प्लान है, स्कीम से प्रीवियस गवर्नमेंट में ये सब ब्लॉकेज हो गया था, कोई ज़मीन नहीं दिया था, स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। हमारा डबल इंजन का सरकार है, माननीय मोहन चरण मांझी जी अभी है उड़ीसा का मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, वो कोशिश कर रहा है केंद्र और राज्य का मिलकर एक विकसित उड़ीसा 2036 में विकसित उड़ीसा कैसे बनाएंगे। भारत का माननीय प्रधानमंत्री चाहता है 2047 में विकसित भारत, इस सिलसिला में 2036 उड़ीसा के स्वतंत्र प्रदेश हुआ था। हमारा माननीय मुख्यमंत्री चाहता है कैसे एक विकसित उड़ीसा गठन करेंगे, ये कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा कोऑर्डिनेशन लेकर स्टेट और सेंटर को लेकर बहुत सारा स्कीम्स प्लान्स बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। सर अगर थोड़ा व्यक्तिगत बात करें तो आप PhD हैं, शिक्षाविद हैं, आप प्रोफेसर से कैसे राजनीति का सफ़र आपने तय किया और राजनीति में बतौर सांसद अब आपकी भूमिका कितना अलग देखते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण देखते हैं? मैं पहले साइंटिस्ट था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में साइंटिस्ट था, डायरेक्टर था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, बहुत सारा IT काम किया था उड़ीसा गवर्नमेंट में। यहाँ से हम देखा रियल एरिया का डेवलपमेंट जब करेंगे, उसका बाद हम प्रोफेसर हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में। जब हम देखा रियल डेवलपमेंट एरिया में करेंगे तो वो पॉलिटिकल पावर चाहिए, ऐसे नहीं कर पाएंगे। मेरा बहुत इच्छा था, जाजपुर में प्रीवियसली कोई काम नहीं किया, ज़्यादा काम नहीं किया जाजपुर का विकास के लिए। हम पहले बोले थे ना, जाजपुर बुद्धिजीवी का श्रेष्ठ स्थल था, सम्राट अशोक का राजधानी था, उत्कल का राजधानी था, बहुत सारा होलिस्टिक पॉइंट है। अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, फिर भी इतना सारा डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इसलिए हम
2019 में जंप किया, माननीय मोदी जी का आदर्श से अनुप्राणित होकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। 24 में फर्स्ट टाइम हम सांसद बना, एवं फिर भी उसका साथ साथ बहुत सारा डेवलपमेंट काम कैसे होगा हम कोशिश कर रहे हैं। एक बतौर सांसद आपकी जो भूमिका है सदन में, उसके अलावा भी किस तरह की हॉबी रहती है आपकी, जो खास करके हमारे नए भारत में आप योगदान दे सके? देखिए, आई एम ए गुड स्पीकर, आई एम स्पीकर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम स्पीकर इन साइबर सिक्योरिटी। इस बारे में आगामी दिन बहुत सारा एनजीओ, बहुत सारा एजेंसी के साथ हम मिलजुल कर स्पीकर होकर जाता, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। नया भारत जो चाहेंगे तो पहले डिजिटल इंडिया का मूवमेंट चाहिए, क्योंकि हमारा माननीय प्रधानमंत्री चाहता जेड जनरेशन, जो जेड जनरेशन यंग जनरेशन जो है उसको लेकर नया इंडिया बनाना चाहते हैं। वो जेड जनरेशन कैसे एम्पावर करेंगे मैं कोशिश कर रहा है। फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेज ए वाइटल रोल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर न्यू इंडिया व नया भारत को कैसे जोड़ना है। जो चैलेंजेस है इंडिया में, जो चैलेंजेस अभी है, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सब वार्ता, ये सब इंटेलिजेंस, ये सब ज्ञान हम सब जगह बांटता, भागीदार होता और सबको भी हम कनेक्ट होता है। आप क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में जो काम हो रहा है, जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं आगे, और जब भी सत्र होता है तो जनता की बहुत उम्मीद होती है, खास करके न केवल देश में, देश के बाहर भी। लेकिन आप सदन में जो है एक सांसद की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, भारत का एक रिफॉर्मिस्ट है। एक बहुत सारा रिफॉर्मेशन, जितना ब्रिटिश टाइम का रूल्स एक्ट्स रेगुलेशन था उसको रिफॉर्मेशन किया, कश्मीर इशू सॉल्व किया, राम मंदिर इशू सॉल्व किया। बहुत सारा ऐसे जो गरीब फ्रॉम पल्ली टू दिल्ली कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा माननीय प्रधानमंत्री चाहता हो। इसीलिए हम देखता हूँ ये विश्व का अद्वितीय नेता है, सारा विश्व उसको नमन करता है, हम भी नमन करता हूँ, क्योंकि उसका जो विजन है जो 2047 में विकसित भारत करेंगे, ये सबको ऑपरेशन सिंदूर दिखाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई दिया हमारा मिलिट्री ताकत क्या है। भारत का टोटल 4th इन दिस वर्ल्ड मिलिट्री ताकत। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका, चाइना सबको मालूम पड़ा जो भारत का ताकत क्या है। अभी जो भारत को अमेरिका धमकी दे रहा है तारीफ लगाकर, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री चैलेंज देकर हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी ये स्लोगन दिया। सब स्वदेशी ज्ञान कौशल, स्वदेशी मीन्स स्वदेशी मिसाइल, स्वदेशी ब्रह्मास्त्र, स्वदेशी मोबाइल, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी दिया, सब स्वदेशी लेकर एक विकसित भारत बनेंगे। अभी 4th इकोनॉमिक पावर ऑफ दिस वर्ल्ड है भारत, उसको एक नंबर कैसे करेंगे वो कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम सोच रहे हैं मोदी जी का नेतृत्व में भारत का इतना विकास हुआ, देश पहले संगठित हुआ, देशात्मबोध हुआ। हम अभी टेररिस्ट से जितना थ्रेट है पाकिस्तान से, चाइना से, अभी बंद है। हम शांति में घर में ठहरता हूँ। एक विकसित भारत कैसे बनेगा वो कोशिश कर रहा है। वंदे मातरम पर सदन में चर्चा को लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, वंदे मातरम सदन की चर्चा बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बोले थे ना, नरेंद्र मोदी इज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर, ही इज ए रिफॉर्मिस्ट। अभी वंदे मातरम लेकर जो चर्चा होगा, ये जरूर नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल यूनिटी, एकता लाएंगे। क्यों हम बताता हूँ वंदे मातरम का हिस्ट्री क्या है। बंकिम चंद्र चटर्जी जब सब कलेक्टर व डिप्टी कमिश्नर थे, उस टाइम वो जा रहा था पनकी में जा रहा था, उसको लग रहा था ब्रिटिश पीपल, गोरा साहब सब क्रिकेट खेल रहा था। जब क्रिकेट खेल रहा था वो उसको 2 घंटा वेट कर दिया, गोरा साहब 2 घंटा वेट कर दिया। ये सब कलेक्टर थे, डिप्टी कमिश्नर थे, उसको 2 घंटा, उसको बहुत शौक हो गया। इसीलिए उसे मन में जागृत आया जे हम भारत का माता वंदे मातरम जागृत, सुजला सुफला सस्य श्यामला जो बोले थे, उसका मन में इस विद्रोह आया जो हम भारत माता का संतान है, ये ब्रिटिशर्स हमको इतना ह्यूमिलेट करता है। इसलिए वंदे मातरम लिखा। स्वाधीनता संग्राम में ये बझास दिया, स्वाधीनता संग्राम में वंदे मातरम एक बड़ा मुद्दा हुआ था, उसको बयान किया था, फिर भी एक बड़ा मुद्दा हुआ था हम इंडिपेंडेंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बातचीत के लिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ।
तो आप सुन रहे थे जाजपुर, उड़ीसा जाजपुर से लोकसभा सांसद रविंद्र नारायण बेहरा जी को, जिन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से वो साइबर सिक्योरिटी शिक्षाविद तो हैं ही, नेशनल सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं, तो कहीं ना कहीं जब सांसद इतने एक्सपर्ट होते हैं तो सदन में भी उनकी भूमिका विशेष रहती है और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेते हैं और आगे की जो भी योजनाएं हैं, विकसित भारत को लेकर जो भी लक्ष्य है उसमें इनका पुरजोर तरीके से अपनी बात सदन में उठाते रहते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं और इनका कहना है कि उड़ीसा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है इस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर भारत विश्व गुरु होगा। इस बातचीत में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।